जय हिंद। आज बात क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट जो कि भारत में एक खेल नहीं है, एक इमोशन है, एक फेस्टिवल है। हम देखते हैं डार्विन ने एक प्रिंसिपल दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो चीजें समय के अनुसार बदल जाती हैं वही टिकती हैं, जो चीजें नहीं बदलती हैं वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और ऐसा ही हो रहा है क्रिकेट के साथ। पहले टेस्ट फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था, अभी भी हो रहे हैं टेस्ट मैच, लेकिन बाद में 60 ओवर के मैच शुरू हुए क्रिकेट, उसके बाद 50 ओवर का इनको कर दिया गया और अब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हमने देखा है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई 2008 में। और अब कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे विशेषज्ञ ऐसा बोल रहे हैं कि आईपीएल जो है हमारे क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आप भी यही मानते हैं? क्या इंडियन क्रिकेट आईपीएल से बर्बाद हो रहा है, या आपका मानना कुछ विपरीत है कि आईपीएल से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, हमारा जो भारत है उसका भी विकास हुआ है, साथ में कई सारे नए खिलाड़ी भी हमें मिल रहे हैं? आप क्या मानना है जल्दी से बता दीजिए। और अभी हमने देखा है 28 मई 2023 में, आपने मैच तो देख ही लिया होगा फाइनल का, 28 मई को हुआ है या नहीं हुआ है, या बारिश के कारण मैच कैंसिल हो गया है और रिजर्व डे में चला गया है। मतलब 29 मई 2023 को अब हमें फाइनल देखने के लिए मिलने वाला है। 16th एडिशन, मतलब 16वां संस्करण है किसका? आईपीएल का। गुजरात जायंट, गुजरात टाइटंस, जो कि पिछले बार मतलब 15th एडिशन जो हमने देखा था आईपीएल का, तो यहां पर गुजरात टाइटंस ही इसकी विजेता रही थी। अब हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन है और सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, हमारे फेवरेट एमएसडी माही कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, जिसको लीड कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब फाइनल किसके बीच में होने वाला है? 16th एडिशन का गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आपकी कौन सी टीम है फेवरेट? आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए हमें कि आप किसको देखना चाहते हैं ट्रॉफी के साथ 16th आईपीएल की, राइट? अब देखते हैं, बातें करते हैं कि ये इतना ज्यादा पसंदीदा फॉर्मेट रहा है आईपीएल कि ना सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं के फॉर्मेट में भी इसको शुरू किया गया है, राइट? अभी अभी 2023 में हमने देखा था डब्ल्यूपीएल, मतलब वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई, जिसके फर्स्ट एडिशन को किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। कुल 5 टीमें यहां पर रही थी, जिसके पहले एडिशन को दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस ने जीता था। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही सारे खिलाड़ियों को अलग अलग ट्रॉफीज भी दी गई, जैसे ऑरेंज कैप दी जाती है, पर्पल कैप दी जाती है, इमर्जिंग प्लेयर ट्रॉफी दी जाती है। और आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। यह प्रोत्साहन राशि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से किसी भी खिलाड़ी को खेलने का अंदर से मोटिवेशन आता है। क्योंकि आखिर आप कितने भी अंदर से बात करें कि हमारी ये चीज की भावना है, ये चीज यही सी चीज के लिए हम जीते हैं, पैशन होता है, लेकिन अगर आपको आर्थिक मतलब फाइनेंशियल रूप से कोई चीज हेल्प नहीं कर पा रही है, तो आप बहुत दिनों तक, बहुत सारे समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और यही चीज हो रहा था हमारे खिलाड़ियों के साथ। एक तरफ हम देखते हैं पुरुष क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है बीसीसीआई के द्वारा, आईसीसी के द्वारा लगातार, लेकिन अभी तक महिलाओं के क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा था, जो कि अब ऐसा नहीं है। डब्ल्यूपीएल के आने से बहुत ही ज्यादा खिलाड़ी अब निकल कर आएंगे महिलाओं के क्रिकेट में भी, और इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखते हैं आईपीएल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। अभी तो निगेटिव फैक्ट काफी सारे लोग बता रहे हैं, लेकिन कई सारे पॉजिटिव फैक्ट भी इसके निकल कर आते हैं। जैसे आप देखेंगे 16th एडिशन अभी चल रहा है, जिसके सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन निकल कर आए? सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में निकल कर आए। 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया था पीके, मतलब पंजाब किंग्स के द्वारा। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट, महिलाओं के क्रिकेट में जहां पर इतने बजट में पूरे साल भर इनको खेलने के लिए बोल दिया जाता था, राइट? और अब एक खिलाड़ी की इनकम ही इतनी हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है आईपीएल के कारण। महिलाओं का क्रिकेट भी, साथ में क्रिकेट को भी हम बोल सकते हैं कि आईपीएल के कारण कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, राइट? सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे समय के साथ भी लगातार चीजें परिवर्तित हो रही हैं। जैसे जैसे मार्केट में फैंटेसी कंपनियां आ रही हैं, पहले भी बैटिंग हुआ करती थी, सट्टेबाजी पहले भी हुआ करती थी, जो कि इलीगल हुआ करती थी, लेकिन अब इसको जब से ऑफिशियल कर दिया गया है फैंटेसी कंपनीज के द्वारा, वो टैक्स देती हैं
गवर्नमेंट के हिसाब से, इसलिए उनको ऑफिशियल आप बोल सकते हैं, वैध रूप से आप बोल सकते हैं, राइट। जैसे एमपीएल हो गई, सर्किल 11 हो गए, ड्रीम 11 हो गया, राइट। आप देखेंगे 2008 से लेकर 2017 तक में इनका रेवेन्यू कितना रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप से रहा था 8400 करोड़। और ये डेटा किसका है? भास्कर न्यूज का है सर, राइट। नेक्स्ट, अब कितना हो गया है 2018 से 2022 में, जब यहां पर फैंटेसी कंपनियों का बोलबाला है, आप देखेंगे इनकम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई की, तो यहां पर 18,500 करोड़। मतलब क्रिकेट ही इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि लगातार टाइटल और ब्रॉडकास्टिंग की जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यहां पर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू किसको जा रहा है? बीसीसीआई को जा रहा है। मतलब हमारा प्यारा भारत देश विकास कर रहा है, साथ में कई सारे नए सितारे भी हमको निकलकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे शुभमन गिल आईपीएल से ही आए थे, इसी प्रकार के बहुत सारे खिलाड़ी हमको आईपीएल से ही मिले हैं, और आगे भी उम्मीद है कि शानदार शानदार खिलाड़ी हमको मिलते रहेंगे जो हमें क्रिकेट की ट्रॉफियां दिलाते रहेंगे, राइट। इसके साथ में कई सारे निगेटिव फैक्टर भी रहते हैं। अभी हमने एक और पॉजिटिव फैक्टर के बारे में बात करनी है। जैसे हमने देखा था, बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हो जाते हैं जिनका नाम है रहीम। इन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जी हां, मैं टी20 फॉर्मेट से संन्यास तो ले रहा हूं क्योंकि मैं अपना ध्यान जो है टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पे ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन जब भी होंगे फ्रेंचाइजी के मैच तो मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। फ्रेंचाइजी के मैच मतलब आईपीएल की बात हो रही है, जो भी लीग्स होती हैं उनकी बात हो रही है। आईपीएल का आइडिया किसका था, इसके बारे में बात की जाएगी, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, राइट। अब देखते हैं क्या क्या निगेटिव फैक्टर निकल कर आते हैं। हमने मूवी देखी थी जन्नत मूवी, राइट, इमरान हाशमी जिसमें थे मेन कैरेक्टर, और उसके अलावा कई सारी वेब सीरीज भी हमने देखी हैं, जैसे इनसाइड एजेस। इसमें मुख्य रूप से ऐसा दिखाया गया है, जो क्रिकेट है, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं की जा रही है। जो भी दोष अगर आप देखेंगे तो हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर दोनों होते हैं समाज में, राइट। साहित्य जो है समाज का दर्पण है। अगर साहित्य में दिखाया जा रहा है, मतलब मूवीज में दिखाई जा रही है कोई चीज, तो हो सकता है ये हमारे समाज में भी है, राइट। लगातार न्यूज़पेपर से हम देखते रहते हैं कि ये चीजें हमारे सोसाइटी में भी हो रही हैं। और यहां पर हमने देखा था सिर्फ टी20 में नहीं, क्रिकेट में ही सट्टेबाजी, जो गैम्बलिंग है, ये सब हो रही है, फिक्सिंग हो रही है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे यहां पर ड्रीम 11 वगैरह जो भी कंपनीज हैं, तो पहले ये अनऑफिशियल था सट्टेबाजी के रूप में। ड्रीम 11, सर्किल, इसके अलावा एमपीएल जो ऐप आए हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप हमसे बकायदा टैक्स ले लीजिए। लोग तो वैसे भी करते हैं, लेकिन हम इसको ऑफिशियल कर देते हैं, तो ताकि देश का भी विकास होता रहे, रेवेन्यू जनरेट होता रहे, तो इसलिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखेंगे आप कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। पूरी टीम को ही यहां पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ प्रमोशन के लिए इतना जो चीजें खर्च कर सकती हैं, जो कंपनियां खर्च कर सकती हैं, तो उनका रेवेन्यू कितना ज्यादा जनरेट होता होगा, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि लगातार खिलाड़ियों के बीच में लड़ाइयां भी हमें देखने को मिली हैं आईपीएल में। आईपीएल में ही नहीं, क्रिकेट में भी देखने को मिली हैं। लेकिन आईपीएल में लड़ाइयां क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्यों हमारे देश के लिए खतरनाक हो जाती हैं, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। एक ही देश के खिलाड़ी हैं, आप देखेंगे हरभजन सिंह, श्रीशांत, आप देखेंगे गौतम गंभीर, विराट कोहली, एक ही टीम के लिए खेलते हैं। जब भी किसी नेशनल की ट्रॉफी के लिए खेलेंगे, मान लीजिए 2023 में वर्ल्ड कप है, एक ही टीम के लिए मान लीजिए ये खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल में तो ये दोनों अलग अलग टीम में है। आईपीएल में हो गई लड़ाई, अब दिमाग में आ गया मनमुटाव। अगर मनमुटाव है तो आप कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन? जब भी कोई लीग आप एक साथ खेलेंगे तो यह भी एक चिंता का विषय निकल कर आ जाता है। साथ में आप देखेंगे अक्सर ही फिक्सिंग के कई सारे मामले निकल कर आते हैं, जिसके कारण कई सारी टीम, कई सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, जिनके बारे में अभी तो बात करने का ज्यादा समय नहीं है, आपको मालूम होगी चीजें। लेकिन यह भी इसका एक निगेटिव फैक्टर निकल कर आ जाता है। क्या सिर्फ ये आईपीएल का निगेटिव फैक्टर है? जी नहीं, क्रिकेट में ही ऐसी चीजें होती हैं, तो हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर होते हैं। हमारा काम क्या है? निगेटिव फैक्टर्स को कम करना, पॉजिटिव फैक्टर्स को और प्रोत्साहन देना, और ज्यादा प्रमोट करना, ताकि उन चीजों से समाज, सोसाइटी को बढ़ावा मिल सके, समाज, सोसाइटी जो है वो ऊपर आ सके। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आईपीएल में अभी जो रोहित शर्मा है,
इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, राइट। उन्होंने ये भी बोला था आईपीएल स्टार्ट होने से पहले कि मैं कुछ मैचों से ब्रेक ले रहा हूं आईपीएल में, क्योंकि 2023 में ही हमारा वनडे का वर्ल्ड कप है जो कि भारत में ही खेला जाना है, उसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया था। तो ऐसी ऐसी चीजें भी निकल कर आती हैं कि लोग, खिलाड़ी आराम लेते हैं आईपीएल से ताकि वो बड़े लीग की तैयारी कर सके। तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि बड़ी सीरीज में फोकस कम हुआ है कहीं ना कहीं इन आईपीएल, इन छोटी लीग्स के कारण, राइट। अब देखते हैं, आईपीएल को मैं छोटा नहीं बोल रहा हूं, कई बच्चे गुस्सा हो सकते हैं, कई लोग गुस्सा हो सकते हैं, सर आईपीएल में इतना ज्यादा रेवेन्यू है, आप इसको छोटा कैसे बोल सकते हो। जब बात हो रही है वर्ल्ड कप की, जब बात हो रही है विश्व चैंपियनशिप की, तब उसके सामने इंडियन प्रीमियर लीग को आप छोटा ही मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो व्यक्ति हैं आपके सामने, जिनका नाम हो जाता है ललित मोदी। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इनकी बात आप यहां क्यों कर रहे हो, इनके नाम में मोदी है, क्या ये नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं या नीरव मोदी जी के भाई हैं। तो देखिए विवाद में हमको नहीं जाना है, मोदी सरनेम के कारण बहुत बड़े बड़े विवाद हो चुके हैं। जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके थे, जिनका नाम है राहुल गांधी जी, उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है इसी सरनेम के कारण। तो आपको पूरा नाम यहां पर याद रखना है, ललित मोदी इनका नाम हो जाता है। ये है कौन, आईपीएल का आइडिया किसका, इन्हीं व्यक्ति का हो जाता है। जल्दी से सेल्फी ले लीजिए, नाम नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पर भी, क्योंकि इनका नाम अक्सर आपके एग्जाम्स में भी, आपके परिवारजन कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें भी आ सकता है। अब देखिए आईपीएल आया कैसे, आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। स्टार्टिंग में जब नीरव, माफ कीजिएगा, जब ललित मोदी जी पढ़ाई कर रहे थे, कहां पर, अमेरिका में, तो इन्होंने देखा कि वहां पर एक सीरीज होती थी जिसको बोला जाता था ABL, अमेरिकन बास्केटबॉल लीग। शुरुआत में इनका कोई ध्यान नहीं गया क्योंकि ये पढ़ाई के लिए गए थे। बाद में ये वापस आते हैं इंडिया में, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और फिर इसके बाद इन्होंने घूमने जाने का प्लान किया, कहां पर, अमेरिका में। वहां पर इनका ध्यान गया बिजनेस आइडिया के रूप में, किस पर, इसी लीग पर, जहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि फ्रेंचाइजी में टीमें खरीदी जाएंगी, अलग अलग मालिकों को बेची जाएंगी, जो भी ऑर्गेनाइजर रहेगा साल भर में उसको एक रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया जाएगा। मैंने क्या क्या बोला, फ्रेंचाइजी में टीमें खरीदी जाएंगी, जो भी इसका ऑर्गेनाइजर रहेगा उसको एक टाइम पर एक रेवेन्यू की जो इनकम है वो दे दी जाएगी। यही इनका मेन आइडिया था उस समय। मतलब हम बात कर रहे हैं 1995-2000 के आसपास की। तब 2020 इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन क्रिकेट प्रचलन में था। क्या, तो इन्होंने अपना आइडिया जो है बास्केटबॉल में इंप्लीमेंट ना करके क्रिकेट में इंप्लीमेंट किया, 2020 में इंप्लीमेंट ना करके 50-50 में इंप्लीमेंट किया। कई सारे न्यूज़पेपर्स में फिर यह भी बात निकल कर आई कि जो भी बीसीसीआई में अधिकारी थे उनके द्वारा इनसे रिश्वत मांगी गई, तो इन्होंने मना कर दिया था रिश्वत देने से, इसलिए इनका जो आइडिया था उस समय वर्कआउट नहीं हुआ। कोई बात थी, आइडिया उस समय वर्कआउट नहीं हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर मैं ही बीसीसीआई के अंदर किसी तरीके से घुस जाऊं तो मैं अपने आइडिया को वर्कआउट कर सकता हूं। फिर इन्होंने काफी ट्राई किया है। लास्ट में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में इनको एंट्री मिली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और इस तरह ये बीसीसीआई में एक पावरफुल पोस्ट पर निकल कर आए जिनकी बात को सुना जाने लगा। फिर दौर आया कब, 2007। ये वही दौर था जब यहां पर खेला गया T20 का वर्ल्ड कप। आपने देखा होगा फाइनल में इंडिया टीम हारती हुई स्थिति से, पाकिस्तान से हारती हुई स्थिति से उभर कर आती है और पहला T20 का वर्ल्ड कप जीता था भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। और ये वही दौर था जब यहां पर बीसीसीआई को भी समझ में आ गया कि T20 फॉर्मेट कितना ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, साथ में इंडियन टीम भी इसको अच्छे से अडेप्ट कर चुकी है, अच्छे से खेल सकती है। इसलिए यहां पर अब आईपीएल का जो इनका आइडिया था वो भी बीसीसीआई को समझ में आने लगा कि हां कुछ तो दम था मियां इसमें, हां या ना। फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आईसीएल, उसी समय जब 2007 का समय था, आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग, एक लीग शुरू हो जाती है जो कि जी के द्वारा, मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तो अब बीसीसीआई को लगा यार
यहां पर हम ही इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बीसीसीआई मतलब जो कि भारत में क्रिकेट की शीर्ष संस्था हो जाती है, उसी के लिए खेलने वाले खिलाड़ी यहां पर दूसरी लीग में क्यों खेलेंगे, प्राइवेट लीग को क्यों खेलेंगे। और इसी कारण से यहां पर बीसीसीआई ने बैन कर दिया आईसीएल को। अलग अलग न्यूज में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है यही निकलता है। और फिर बीसीसीआई ने 2008 में पहला आईपीएल ऑर्गेनाइज किया, जिसके पहले विजेता कौन निकले, राजस्थान रॉयल्स जिसके पहले विजेता निकले, मतलब जो कि 2008 में हुआ था। और अब हमने देखा है 2023 में 16th एडिशन किसके किसके बीच में हो रहा है, ये हो रहा है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। क्या ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच है या नहीं है। खैर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मैं अभी कुछ महीने और हैं ऑक्शन के लिए। अब देखिए ऑक्शन का भी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। ऑक्शन में मान लीजिए किसी खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, अब उसको तुरंत 15% की धनराशि मतलब 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे एडवांस के रूप में। फिर जब वो पूरा मैच खेल लेगा, कुछ मैच ऐसे भी हो सकते हैं किसी कारण से उसने नहीं खेले, तो वो धनराशि काट ली जाएगी। इनकम टैक्स टीडीएस जो भी होता है वो बाद में कट जाएगा और बाकी धनराशि जो भी है बाद में उनको दे दी जाएगी। इसके अलावा जो भी ये शर्ट्स पहन रहे हैं, यहाँ पर जो भी स्टिकर्स हैं, जो भी कैप्स हैं, जो भी बैट में स्टिकर्स हैं, इनसे भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, जो भी कमियां हैं वो क्रिकेट फॉर्मेट में है, उनको दूर करना चाहिए। आईपीएल में कुल मिलाकर कोई कमी यहां पर विशेषज्ञों के द्वारा नहीं कही गई है। तो आप इन बातों को भी याद रखेंगे। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम होने वाली है विजेता, तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएससी बैंकिंग इजी चैनल को। कॉमर्स के एग्जाम की तैयारी के लिए कॉमर्स इजी चैनल, साइंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करना है तो कहां आ जाना, अपने भाई बहनों साथी सहेलियों को भी बता देना। साइंस इजली चैनल, सीयूईटी मतलब किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो भी तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन हैं, उनको जानकारी दे देना किसके बारे में, सीयूईटी इजी चैनल पर। स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, क्रिकेट से प्यार करो और साथ में अपनी पढ़ाई से भी। जय हिंद।